हमारी इकॉनमी डूब रही है पाकिस्तान की। सब लोग ये कह रहे हैं कि शायद हमारे साथ भी वैसा हो जैसा श्रीलंका के साथ हुआ था। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उससे डरना चाहिए और उसके लिए कुछ इकदाम लेने चाहिए। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो भी लग्जरी प्रोडक्ट हम लोग बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन पर बैन कर उन्होंने, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा अगर हम ऐसा करने लग जाएं। हम सिर्फ पाकिस्तान की बनी हुई एशिया का इस्तेमाल करें, वो पाकिस्तान के फेवर में जाने वाला है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम हमेशा हुकूमत से ये सब कुछ मांगते रहते हैं कि हुकूमत हमारे लिए ये करे, हम हुकूमत वो करे। कोई भी हुकूमत आ जाएगी, सब कुछ वो नहीं कर सकती जब तक कि आवाम का साथ ना हो। अभी भी जब ये स्टेप लिया गया है तो बहुत सारी आवाम जो है इसके मुखालिफ खड़ी हो गई है और बहुत इसके हक़ में खड़ी हो गई है। तो दो राय तो हमेशा रहती है। हमारे जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं उसकी वजह से डॉलर का रेट ऊपर जाता है और हमें काफ़ी सारी मसले आते हैं। उसका एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारे जो स्टेट बैंक है उसका गोल्ड रिज़र्व क्या है अभी इस वक्त। मैं एज अ पाकिस्तानी, एक राय है मेरी, ये मेरी तरफ से एक सेक्रीफाइस है जो मैं देना चाहता हूँ ऑप्शन। वो ये कि हम पाकिस्तानियों में एक आदत है, हमारे घरों में गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, सोना हम घर पे बहुत रखते हैं। बहुत नहीं, मतलब काफ़ी अमाउंट में रखा जाता है, इतना कि किसी घर में 10 ग्राम तक होता है। अब वो सारा सोना जो है वो सिर्फ घरों में पड़ा हुआ है, उसका कोई फ़ायदा गवर्नमेंट को भी नहीं हो रहा और जिन्होंने रखा हुआ उनको भी नहीं हो रहा। उसमें मेजरली दो दो वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग वो सोना घर पे रखते हैं। जो जो हमारा दरमियाना तबका है वो इसलिए रखता है कि अगर किसी दिन कुछ आफात या किसी कोई ऐसी वजह हो जाती है कि उनको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है तो वो सोना बेचकर अपनी वो मुश्किल हल कर सके। जो उमरा हैं, हमारे जो अमीर लोग हैं, वो दिखावे के लिए रखते हैं। अब इन दोनों में मुल्कों को फ़ायदा हो नहीं रहा है एज सच। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी मेरी मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि स्टेट बैंक कोई ऐसी पॉलिसी निकाले कि वो हम लोग को कोई ट्रांसफरेबल नोट दे, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, अगेंस्ट अगेंस्ट गोल्ड। जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होगा उसमें यूँ होगा कि आप हमसे अगर 10 ग्राम सोना ले रहे हैं, हम स्टेट बैंक को देंगे थ्रू कमर्शियल बैंक्स। वो पॉलिसी डेफिनेटली एक समझदार आदमी बैठ के बनाएगा। हम स्टेट बैंक को सोना देंगे, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम हमने सोना दे दिया, उसके उसके अगेंस्ट वो हमें एक नोट दे देंगे। उस नोट के ऊपर ये होगा कि मैं फॉर एग्जांपल हूँ तो मैं उस 10 ग्राम सोने का मालिक हूँ जो इस वक्त स्टेट बैंक के पास पड़ा हुआ है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो मुझे चाहिए तो मैं जाकर किसी भी कमर्शियल बैंक में वो अपना प्रोमिसरी नोट जो है वो उनको सबमिट करूँगा, प्रूफ करूँगा कि मैं ही अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करूँ। और वहाँ से अगर मुझे उसके अगेंस्ट कैश चाहिए 10 ग्राम सोने के अगेंस्ट जो उसका उस वक्त रेट होगा गोल्ड का, तो वो मुझे वो कैश दे देंगे। इसमें जो कंसिडरेबल बात है वो ये है कि उससे ये होगा कि हम लोग का जो घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है वो स्टेट बैंक के पास चला जाएगा। स्टेट बैंक के पास गोल्ड रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। गोल्ड रिजर्व्स बढ़ने से वो अपना फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे डॉलर का रेट कम हो जाएगा, हमारी महंगाई जो है वो कम हो जाएगी और हम डॉलर्स परचेज कर सकेंगे। उससे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आसान से अल्फाज में सिर्फ ये है कि डॉलर का रेट कम हो जाएगा, जिसके ऊपर बहुत सारी अवाम इस वक्त शोर मचा रही है। एक एक बड़ी अमाउंट अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गोल्ड के अगेंस्ट दे दें, ये गोल्ड आप रख लें, और हमें सिर्फ एक नोट दे दें जिस पे ये लिखा हो कि मैं इतने गोल्ड का मालिक हूँ, और वो इजी ट्रांसफरेबल हो कि अगर पर्सन ए पर्सन बी को दे रहा है वो अगेंस्ट पैसा, ज़मीन या कुछ भी, तो उस पर फिंगरप्रिंट्स आप ले लें और जस्ट सिंपल ट्रांसफ़र कर दें। उस पर कोई ट्रांसफ़र फ़ी वगैरह ना लगाएं, लॉयर्स को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीस उस बेचारे को देनी पड़ती हैं। अगर वो ईजी ट्रांसफरेबल नोट उसके पास रहेगा तो वो खुशी खुशी अपना गोल्ड स्टेट बैंक को दे देगा। मैं किसी गवर्नमेंट को देने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट बैंक को देने की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट किसी की भी रहेगी, स्टेट बैंक तो स्टेट बैंक ही रहेगा, और हमें सिक्योरिटी होगी कि हमारा गोल्ड जो है इस वक्त स्टेट बैंक के पास है। तो वो जो पैसा हम जो प्रोमिसरी नोट मिला हुआ है
वो इजी कैश है हमारे लिए, और स्टेट बैंक के लिए गोल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें गवर्नमेंट भी इज़ ऑन अ विन विन सिचुएशन, और हम लोग के पास भी बेनिफिट रहेगा कि भाई मेरे पास जिस वजह से मैंने सोना रखा हुआ था वो वजह मेरे पास अभी भी है, कि अगर कल कला को मुझे वो सोना बेच कर पैसा लेना है तो मैं वो प्रोमिसरी नोट या तो स्टेट बैंक में जाके दे सकता हूँ, या अगर किसी इंसान को भी ज़रूरत है, किसी शख्स को कोई कोई एज एन इन्वेस्टमेंट वो मुझसे लेना चाहता है, तो मैं उसको देकर उस रेट पे उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी गोल्ड का रेट होगा मैं कैश ले लूँगा और प्रोमिसरी नोट उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। सिंपल सा सोल्यूशन है, आसान भी किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और फिर मैं ये इस पे ये है कि अगर इस पे काम हो जाए, हमारा जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, स्टेट बैंक है, इस पे अगर काम कर लेता है तो फिर इसकी मार्केटिंग करें ताकि आम आदमी को इसकी समझ हो, और आसान इतना करे कि सिर्फ उस बंदे ने बैंक में जाना है, गोल्ड देना है, एक प्रोमिसरी नोट लेना है जो चोरी नहीं हो सकता, और घर चले जाना है। अब घर से सोना तो चोरी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट अगर उसने ट्रांसफ़र नहीं किया तो वो चोरी भी हो गया तो उसके किसी काम का नहीं है जिसने चोरी किया है। तो आपका गोल्ड भी सेव हो गया, चोरी से भी बच गया, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ गया। छोटा सा काम है, लेकिन उसके लिए आवाम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हुकूमत को इक़दाम लेना पड़ेगा। तो स्टेट बैंक से गुजारिश है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी निकालें और फिर उसकी मार्केट करें, और हमारे लिए आसान करें कि मेरे पास अगर 1 ग्राम सोना भी है तो मैं वो जाकर दे सकूं, मेरे पास 2 ग्राम सोना है मैं जाकर दे सकूं, कि अगर मेरे पास 10 है और मैं 5 देना चाहता हूं गवर्नमेंट को, 5 मैं अपनी वाइफ के लिए या अपनी बेटी के लिए रखना चाहता हूं कि वो किसी त्यौहार वगैरह पे पहन ले, तो वो भी कर सकें। मीन्स इससे बहुत कुछ हो सकता है। छोटी सी कोशिश है, छोटा सा फ़र्क पड़ेगा शायद, लेकिन करने से करे पड़ेगा। तो हमें ये सब करना चाहिए, सिर्फ हुकूमत से नहीं डिमांड करनी कि वो चीज़ें सस्ती कर दे, वो कुछ कर दे, वो ये कर दे, वो कर दे। हमें भी कुछ करना है। 10 तोले सोना अगर आपके पास पड़ा है तो 5 तोले का कुर्बानी भी नहीं है यार, ये 5 तोले आप गवर्नमेंट को दे दो एज अ सिक्योरिटी, 5 तोले इस्तेमाल कर लो। घर पे रखने से बेहतर है स्टेट बैंक के पास रखो, स्टेट बैंक के पास सेफ भी रहेगा, हुकूमत और मुल्क को फ़ायदा होगा, इवेंचुअली आप ही को फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा। बीइंग अ पाकिस्तानी ये सब कीजिए। आई होप कि मेरा मैसेज शायद मैं क्लियरली समझा पाऊँ। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा किसी न किसी सोल्यूशन से जिससे हम हुकूमत की और मुल्क की मदद कर पाएँ, या कोई मुझे सुनकर उससे बेटर ऑप्शन मुझे दे पाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।